यदि कोई व्यक्ति आज SC ST OBC का डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS या कुछ भी पत्रकार, इंजीनियर, मास्टर, प्रोफेसर कुछ भी बना है तो वह शिक्षा से बना है। और यदि कोई घंटा बजाने से बना हो, स्कूल ना गया हो, तो ऐसा एक व्यक्ति बता दे। SC ST OBC के लोगों को मंदिर से दूर रखा गया। राम मंदिर की यदि हम बात करें, और यही बाबा साहब चाहते थे कि मंदिर से दूर रहे, शिक्षा की तरफ बढ़े, मंदिरों में दलितों की एंट्री ना करके जिसके ऊपर सियासत करवाई। आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता संजय सिंह ने भी सवाल उठाया और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज भी हुआ था। उन्होंने यही रट लगा ली थी कि राम मंदिर के अंदर भारत का प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्यों नहीं बुलाया गया, उनको क्यों नहीं बुलाया गया, यह रट लगा के रखी थी। और उनका सवाल लाजमी था। उन्होंने कहा, संजय सिंह ने, कि यदि RSS का प्रमुख वह उत्तर प्रदेश के CM आदित्यनाथ व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जा सकते हैं, तो भारत का प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को क्यों नहीं बुलाया गया। और सही सवाल था। इस पर हमने अध्ययन किया, काफी दूर तक सोचा, तो यह पाया कि बहुत ही अच्छा रहा कि बहुजन समाज के लोगों को मंदिर से दूर रखा गया। ये बाबा साहब की आत्मा को बहुत अच्छी शांति मिली होगी, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने राम व कृष्ण के अवतार व इनके रूप को ठुकराया था। बाबा साहब अंबेडकर ने जो उनकी 22 प्रतिज्ञा हम पढ़ते हैं, गौरी गणेश सभी को जुटलाया था। उन्होंने कहा था कि मैं कभी किसी ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार को नहीं मानूंगा, मैं किसी राम व कृष्ण की पूजा नहीं करूंगा। धर्म, यह धार्मिक मुद्दा आ जाता है। मुस्लिमों को नीचा दिखाने के लिए मंदिर की नींव रखी गई, मंदिर का शिलान्यास किया गया, वरना इन्हें भी पता है कि ये सब फ्रॉडबाजी है, कुछ नहीं रखा इनमें। जो आज तक कुछ नहीं कर पाया, भारत में जातिवाद व्यवस्था खत्म नहीं कर पाया, वह आगे क्या करेगा पता है इनको भी। लेकिन यहाँ वर्चस्व की बात आ जाती है, मुस्लिम व हिंदू की बात आ जाती है, क्योंकि मुस्लिमों ने भी काफी जुर्म ढाए हैं। यदि हम बात करें सनातन धर्म पर, जब बाबर आया था, मुगल आए थे, इतिहास में हमने पढ़ा है, उन्होंने चरमरा दी थी सारी व्यवस्था इन मनुवादियों की। तो कहीं ना कहीं जैसे बहुजन समाज के लोगों को आज के हिंदू धर्म के ठेकेदारों पर गुस्सा आता है, अपना इतिहास याद करते हैं जब, तो वैसे ही यदि हम बात करें तो हिंदुओं को भी इन मुस्लिमों पर गुस्सा आता होगा। इनको भी ऐसा लगता होगा कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, जैसा कि बहुजन समाज के लोगों को लगता है। ये तो सच्ची कहावत है कि जिस पर बीते वही जाने, वरना सभी किस्से हो पुराने। इनके ऊपर भी बीती है और वह हमारे ऊपर तो सदियों से बीती है, यदि हम बहुजन समाज की बात करें। जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज का टॉपिक है राम मंदिर को लेकर। कहते हैं, सुना है कि राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंत समय जब आएगा, अंत समय पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। ये कहावत है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये झूठ है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। यदि हम बात करें बहुजन समाज के SC ST OBC के लोगों की, वह राम नाम का ही जप करते हैं। हम देखते हैं स्टार्टिंग से लेकर अब तक, जब सुबह को उठते हैं तो लेकर बुजुर्ग से जवान महिलाएं सब राम राम ही करते हैं। राम राम भैया जी, राम राम माता जी, इतना राम राम का नाम जपते हैं, इतना राम का नाम लेते हैं, लेकिन उनका कभी उद्धार नहीं होता, वह परेशान रहते हैं। और ये जो कहावत है ना कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट, ये यहां झूठ साबित होती है। इसलिए हम कहते हैं कि राम मंदिर हो या बाबरी मस्जिद हो, इनसे कोई भला नहीं होगा। यदि भला होगा तो वह होगा शिक्षा से, वह होगा अस्पताल से। और आज का टॉपिक यही रहेगा हमारा कि राम मंदिर, जिसको लेकर SC ST OBC के लोगों में काफी खुशी थी, लेकिन आज वह जागरूक हो गए, संगठन बनने लगे और संगठन यही काम कर रहे हैं कि बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उनसे अवगत कराने का काम कर रहे हैं। उन्होंने जो सपना देखा था उसको बताने का काम कर रहे हैं। और हम बात करते हैं कि राम मंदिर जो 5 अगस्त को अयोध्या के अंदर
शिलान्यास किया गया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ व आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और अन्य साधु संत व संगठन मनुवादी, यदि हम बात करें, बुलाए गए थे वहां। जिसके बाद सवाल उठता है, सियासत गरमाने लगती है दलितों को लेकर, बहुजन समाज के SC ST OBC को लेकर, कि जब मंदिर के शिलान्यास के अंदर एक RSS का प्रमुख, जिसकी कोई अहमियत नहीं है, जो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, वह तो आ सकता है, लेकिन भारत का प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उसको क्यों नहीं बुलाया गया। और दूसरी तरफ बताया गया कि जो राम मंदिर शिलान्यास का पहला प्रसाद था वह दलित को दिया गया, वह दिखाया गया दलित को देकर प्रेम, कि दलितों के साथ कितनी हिमायत करते हैं यह मनुवादी लोग। और दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो बहुत ही अच्छा हुआ, इससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। जो हमारा एक व्यक्तिगत विचार है, हमने काफी अध्ययन किया, यह पाया कि यदि कोई हिमायत करता है बहुजन समाज की तो वह आज के दौर में बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, जिसने आज SC ST OBC का भला चाहा। बाबा साहब अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को मुख्य जगह दी, अहम ऐसा रोल अदा किया, जिसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि आज बीजेपी ने वह काम करके दिखाया जिसका शायद एक अनुमान भी नहीं था। SC ST OBC के लोगों को मंदिर से दूर रखा गया, राम मंदिर की यदि हम बात करें, और यही बाबा साहब चाहते थे कि मंदिर से दूर रहे, शिक्षा की तरफ बढ़े, मंदिरों में दलितों की एंट्री ना करके जिसके ऊपर सियासत गरमाए। आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता संजय सिंह ने भी सवाल उठाया और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज भी हुआ था। उन्होंने यही रट लगा ली थी कि राम मंदिर के अंदर भारत का प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्यों नहीं बुलाया गया, उनको क्यों नहीं बुलाया गया, यह रट लगा के रखी थी। और उनका सवाल लाजमी था। उन्होंने कहा, संजय सिंह ने, कि यदि RSS का प्रमुख वह उत्तर प्रदेश के CM आदित्यनाथ व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जा सकते हैं, तो भारत का प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को क्यों नहीं बुलाया गया। और सही सवाल था ये। इस पर हमने अध्ययन किया, काफी दूर तक सोचा, तो यह पाया कि बहुत ही अच्छा रहा कि बहुजन समाज के लोगों को मंदिर से दूर रखा गया। ये बाबा साहब की आत्मा को बहुत अच्छी शांति मिली होगी, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने राम व कृष्ण के अवतार व इनके रूप को ठुकराया था। बाबा साहब अंबेडकर ने जो उनकी 22 प्रतिज्ञा हम पढ़ते हैं, गौरी गणेश सभी को जुटलाया था। उन्होंने कहा था कि मैं कभी किसी ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार को नहीं मानूंगा, मैं किसी राम व कृष्ण की पूजा नहीं करूंगा, जो मानवता की उन्नति में बाधा पैदा होता है, मैं ऐसे धर्म को भी लात मारता हूं। उसको भी ठुकराया था, हिंदू धर्म को, बाबा साहब अंबेडकर को। यदि हम बात करें तो बाबा साहब अंबेडकर का जो कथन था वह आज सत्य साबित हुआ। यदि मान सम्मान की बात कहे, मान सम्मान कहीं नहीं मिलता हमको। यदि बात कहे कि मंदिर में जाने से क्या भला होगा, कुछ नहीं होगा। जो आज तक नहीं हो पाया वो आगे क्या होगा, उस पर क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, मंदिर में नहीं बुलाया गया, मंदिर का सदस्य नहीं बनाया गया, मंदिर में पहला प्रसाद दिया गया, ये बात अलग है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम गंभीरता से सोचे, इस पर मंथन करें, विचार करें, तो बहुत ही अच्छा हुआ। यदि ये बहुजन समाज के SC ST OBC लोगों का बुरा चाहते या उनको इस मंदिर से जाना चाहते तो जरूर बुलाते। और ये जो आवाम है, SC ST OBC की तादाद है, ये फिर मंदिर का घंटा बजाने लगती। तो यहां बहुत अच्छा किया नरेंद्र मोदी हो या हमारे उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ हो, यह बहुत अच्छा करा इन्होंने। और यह पढ़ते हैं भारत का संविधान, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं भी यह पढ़ते हैं, चाहे बेशक उसको पब्लिक के सामने न लाते हो। लेकिन इन्हों को लगा कि बाबा साहब की अंतर आत्मा को, बाबा साहब की जो विचार है उसको ठेस पहुंचेगी यदि SC ST OBC के बहुजन समाज के लोगों को इस मंदिर के मुद्दे से इल्जा दिया गया। अब
क्योंकि जो पहले हुआ था उस पर भी काफी पछताना हुआ इनको। लेकिन क्या है, धर्म, यह धार्मिक मुद्दा आ जाता है। मुस्लिमों को नीचा दिखाने के लिए मंदिर की नींव रखी गई, मंदिर का शिलान्यास किया गया, वरना इन्हें भी पता है कि ये सब फ्रॉडबाजी है, कुछ नहीं रखा इनमें। जो आज तक कुछ नहीं कर पाया, भारत में जातिवाद व्यवस्था खत्म नहीं कर पाया, वह आगे क्या करेगा पता है इनको भी। लेकिन यहाँ वर्चस्व की बात आ जाती है, मुस्लिम में हिंदू की बात आ जाती है, क्योंकि मुस्लिमों ने भी काफी जुर्म ढाए हैं। यदि हम बात करें सनातन धर्म पर, जब बाबर आया था, मुगल आए थे, इतिहास में हमने पढ़ा है, उन्होंने चरमरा दी थी सारी व्यवस्था इन मनुवादियों की। तो कहीं ना कहीं जैसे बहुजन समाज के लोगों को आज के हिंदू धर्म के ठेकेदारों पर गुस्सा आता है, अपना इतिहास याद करते हैं जब, तो वैसे ही यदि हम बात करें तो हिंदुओं को भी इन मुस्लिमों पर गुस्सा आता होगा। इनको भी ऐसा लगता होगा कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, जैसा कि बहुजन समाज के लोगों को लगता है। ये तो सच्ची कहावत है कि जिस पर बीते वही जाने, वरना सभी किस्से हैं वो पुराने। इनके ऊपर भी बीती है और वह हमारे ऊपर तो सदियों से बीती है, यदि हम बहुजन समाज की बात करें। वहीं हम आपको बता देते हैं कि ये जो मुद्दा था राम मंदिर का, यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद समाप्त हुआ। लेकिन इन्होंने यह बहुत अच्छा किया, घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है कि आज के SC ST OBC जो पहले शूद्र थे, मनुस्मृति के समय यह शूद्र थे और इनको मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, इनको वंचित रखा जाता था। और वही आज बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि पूजा पाठ में कुछ नहीं है, शिक्षित बनो, वही चीज आज इन्होंने कर दिखाई कि इन्होंने दूर रखा SC ST OBC के लोगों को। यह बहुत ही अच्छा काम किया, यह काफी काबिले तारीफ काम किया, जिसकी हम तारीफ करेंगे। और बीजेपी व RSS की हम यहां पर तारीफ करेंगे कि उन्होंने आज के SC ST OBC के लोगों को इसमें नहीं इल्जाया, इससे दूर ही रखा। लेकिन यहां सबक सीख लेना चाहिए SC ST OBC के लोगों को कि जब दूर रखा है तो दूर ही रहे, वहां जाकर घंटा ना बजाए, वहां जाकर चढ़ावा ना चढ़ाए, वह चढ़ावा इनकी जेब में जाएगा। इनका घर मजबूत होगा, ये खुद मजबूत होंगे। तो यही बात याद रखनी चाहिए कि आज मंदिर से दूर है तो दूर ही रहे। आस्था वास्ता सब छोड़ दे, आस्था वास्ता से आज तक भला नहीं हुआ तो आगे क्या होगा उम्मीद न लगाए। यदि भला हुआ है आज तक तो वह हुआ शिक्षा से। यदि कोई व्यक्ति आज SC ST OBC का डॉक्टर, इंजीनियर, IAS PCS या कुछ भी, पत्रकार, इंजीनियर, मास्टर, प्रोफेसर कुछ भी बना है तो वह शिक्षा से बना है। और यदि कोई घंटा बजाने से बना हो, स्कूल ना गया हो, तो ऐसा एक व्यक्ति बता दे हमें। पूजा पाठ से यदि IAS PCS, अध्यापक, डॉक्टर, पत्रकार कुछ भी बन सकते, कुछ भी बनते घंटा बजाने से, नमाज पढ़ने से, तो हम पढ़ाई छोड़ देते, हम स्कूल ना जाते। हमारे गार्जियनों ने, हमारे माता पिताओं ने हमें स्कूल में क्यों भेजा? क्योंकि उन्हें पता था, वह जागरूक हो गए थे कि यदि भला होगा हमारी कौम का, हमारे परिवार का, हमारी पीढ़ियों का, तो वह होगा शिक्षा से, ना कि घंटा बजाने से, ना कि मंदिर में जाने से, ना कि मस्जिद में जाने से। यदि भला हुआ है हमारा तो शिक्षा से हुआ है। जो अहम बात है वह यह है कि जो मंदिर के अंदर बहुजन समाज के लोगों का प्रवेश न कराकर ऐसा काम किया, वह महान काम किया, और ऐसे ही करते रहे तो बहुत अच्छा होगा। हम तो यह कहते हैं कि कांवड़ यात्राओं में भी या कोई भी जागरण कुछ भी होता है, बहुजन समाज के लोगों को उससे दूर ही रखे, इनको निकाले इससे बाहर, ऐसी दलदल से बाहर निकाले, क्योंकि इससे कोई भला नहीं हुआ आज तक। इतिहास गवाह है कि यदि इनसे भला होता तो आज भारत के अंदर मुगल राज न करते, अंग्रेज राज न करते, और आज ये मनुवादी ये राज न करते, इतना शोषण न करते, ऐसा अत्याचार न करते। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, यदि एग्जाम्पल बताए, यदि हम एग्जाम्पलों की बात करें तो सब फेल है। ये कर्म कांड, ये जादू टोने, ये जितने भी सिस्टम बनाए हुए हैं,
सब फेल है। यदि कोई सत्य है तो वह है केवल तर्क शक्ति, शिक्षा से मिलती है, जो अच्छी शिक्षा से मिलती है। तर्क शक्ति, अच्छे बुरे की परख, दोस्त व दुश्मन की पहचान, यह होती है असली तर्क शक्ति। और तर्क शक्ति जिसके अंदर होगी वह मनुष्य कभी किसी का गुलाम नहीं बन सकता। वह आजाद रहेगा, वह आजादी में सांस लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि वह तर्क शक्ति, अच्छे बुरे की परख पहचान सकेगा। और हम जो ये बात कर रहे हैं कि जो आज के बहुजन समाज के लोग SC ST OBC के, जिसमें चाहे कल्याण सिंह हो, उमा भारती हो, रामविलास पासवान हो, SC की बात करें यदि हम, या रामदास अठावले हो, या भारत के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हो, कोई भी हो, राम से इनका भला नहीं होगा। और राम मंदिर से यदि इनका भला होता तो इनको बुलाया जाता। हालांकि सब जानते हैं ये वैसे ही मंत्री नहीं बने, वैसे ही इतने बड़े पद पर नहीं पहुंचे, लेकिन समाज को जागरूक करने के लिए ये अहम भूमिका नहीं निभाते। समाज को जागरूक करने के लिए ये कुछ नहीं बोलते। इनको पता है कि सब बेकार है, इनको अपना उल्लू सीधा करना है, जो करते आ रहे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, अच्छे बुरे की परख भी है इनको, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए। यदि रामविलास पासवान या रामदास अठावले जी या भारत के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी समाज को जागरूक करने के लिए दो शब्द अपने समय में से कुछ समय निकालकर सोशल मीडिया के जरिए चाहे कैसे भी बताना चाहे तो समाज काफी जागरूक हो सकता है और बाबा साहब के जो सिद्धांत है उस पर चलकर बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन यह नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि इन्हें अपना उल्लू सीधा करना है। कई कई बीवियां रखते हैं, अय्यासी करते हैं, शराब पीते हैं, पूरा मजा लेते हैं लाइफ का, वो नहीं मिलेगा अन्यथा। समाज इनको सम्मान नहीं देगा, इन्हें ऐसा लगता है। इन्हें लगता है कि यदि सब हमारे बराबरी हो गए या हम उनकी बराबरी हो गए तो समाज के लोग इज्जत नहीं करेंगे। ये इनकी गंदी सोच है। ये हमारे अपने व्यक्तिगत विचार थे। और राम मंदिर को लेकर हम फिर यही कहना चाहते हैं कि इससे दूर है, इससे दूर रखा गया बहुत अच्छा हुआ, और ऐसे ही रखे तो बहुत अच्छा होगा। और इससे दूर रहे समाज, इससे नहीं। भारत के अंदर तमाम रूढ़िवादी परंपराएं, तमाम मंदिर, तमाम ऐसे तीज त्योहार, जो भी चीजें कर्मकांड बनी हुई है, सबसे दूर रहे तो उद्धार होगा, अवश्य होगा, जल्द होगा, एक परिवर्तन होगा। चूल हिल जाएगी मनुवादियों की, इन्हें लगेगा कि क्या हो गया। ये हमारे व्यक्तिगत विचार थे और हमने इसलिए बताए क्योंकि हमने इस पर थोड़ा फोकस किया कि इससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। इससे फायदा हुआ राम मंदिर में प्रवेश ना करने से, बहुत फायदा हुआ। इतना फायदा हुआ कि आने वाला वक्त बताएगा कितना फायदा हुआ। आंख खुल जानी चाहिए, लेकिन अंधे नहीं बनना चाहिए, ना ही गूंगे बनना चाहिए, ना ही बहरे। यदि गलत लगता है तो बोलो, यदि गलत सुनाई देता है तो मुंह खोलो, और यदि गलत दिखाई देता है तो भी शांत नहीं बैठना। तो आज के लिए इतने काफी। मैं उमेश करुणा आपसे इजाजत लेता हूं। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।